हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अगर आप एक नीट 2027 एस्पिरेंट हैं और पिछले 2 सालों से नीट में जो कुछ भी हो रहा है उन सारी खबरों को बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सुनकर इग्नोर किए जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चों। नीट 2024 पेपर लीक वाला केस आप सभी को पता है। रैंक इन्फ्लेशन हुई, 15 बच्चों ने 720 ऑन 720 स्कोर किया। बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस बेसिस पर दिए गए कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। काफ़ी बच्चों ने 718 719 मार्क्स भी स्कोर करे। फिर उसके बाद नीट 2026 पेपर लीक, क्या कॉज था, कैसे हुआ, अभी तक उस पर इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। रीनीट 2026 के लिए बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 3 सालों में जो कुछ भी नीट में हुआ मैं जानती हूँ, उसको देखकर बच्चा नीट की प्रिपरेशन करने से ऑलरेडी घबरा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर मैं आप लोगों को एडवांस में वार्न करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग टफेस्ट फेज के लिए भी प्रिपेयर रहे। ये नीट 2027 की जर्नी आसान नहीं होने वाली है मेरी जान, लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि तुम लोग फुल कॉन्फिडेंट रहते हुए अगर तैयारी करो, मेंटली स्ट्रांग रहते हुए अगर प्रिपरेशन करो, तो कोई भी सिस्टम, कोई पेपर लीक, कोई स्कैम तुम्हें कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। तो जिन 3 वार्निंग्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी नीट 2027 की जर्नी में बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले टारगेट शिफ्ट। मुझे याद है साल 2021, 22, 23 के लिए जब मैं YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करा करती थी, तो मैं अपने हर टारगेट वीडियो में कहा करती थी कि जनरल कैटेगरी का बच्चा 620 या 630 अगर टारगेट कर रहा है तो भी उसे मेडिकल सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देखा जाए तो अब 620, 630 से कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से पिछले 2 सालों में स्कैम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 700 प्लस 720 ऑन 720 स्कोर कर रहे हैं, कट ऑफ आसमान छू रही है। अब हर एक बच्चा मिनिमम 680 मार्क्स टारगेट करते हुए नीट 2027 की तैयारी करे। अगर आप नीट 2027 एस्पिरेंट हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को 620, 630 टारगेट नहीं रखना है, 680 प्लस टारगेट रखते हुए आप लोग नीट की तैयारी करेंगे। अगर आप लोगों का नीट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है 2027 का, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों की कट ऑफ 700 प्लस भी जा सकती है। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो मिनिमम ये तो लेकर चलिए कि 680 तो मेरे आने ही चाहिए, इतनी स्ट्रांग मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए बच्चों। तो अभी तक आप लोगों ने अगर नीट की प्रिपरेशन करते हुए 610, 620 टारगेट किया हुआ था, तो टारगेट को शिफ्ट कर दीजिए और अपने टारगेटेड मार्क्स से कम 30 नंबर ऊपर टारगेट सेट करते हुए अपनी नीट 2027 की प्रिपरेशन करिएगा। नंबर 2, चेंज इन पेपर पैटर्न। आप लोगों को पता है ना, पिछले हफ्ते की ही एजुकेशन मिनिस्ट्री की अनाउंसमेंट कि नीट 2027 ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। और सिर्फ मोड ऑफ कंडक्शन पर बात नहीं हो रही है बच्चों, इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि अगले 1 साल में बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट एनटीए, एनएमसी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर करने वाले हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नीट 2027 वाले बैच के साथ ही होने वाले हैं। तो आप लोगों को अकेडमिक शिफ्ट, पेपर पैटर्न की शिफ्ट, मोड ऑफ कंडक्शन की शिफ्ट, हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये सारी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में एक चीज है कि हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहे। साल 2021, 22, 23 तक नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते भी थे, तो रोट मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते थे कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन तुम पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, नीट 2026 का, 25 का और 24 का भी पेपर उठाकर देखो, तुम देखोगे कि कितना ज्यादा पेपर में शिफ्ट आया है। मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से तो बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नीट 2027 की प्रिपरेशन करते हुए उन बच्चों से कंपटीशन है जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो तुम गलत हो। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ उन बच्चों से नहीं है जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। अब तक तो सबको ये रामबाण पता चल गया है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। असली कंपटीशन तो तुम्हारा उन बच्चों के साथ है जो कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए, एनसीईआरटी की लाइंस के बीच में छुपे हुए हर एक वर्ड को ढंग से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हर एक डायग्राम की लेबलिंग तक याद कर रहे हैं, समरी की हर एक लाइन को भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट वाले पेज को भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिनकी एनसीईआरटी टिप्स पर हो चुकी है, उन्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन का मतलब पता है, हर एक लाइन की छुपी हुई मीनिंग का मतलब पता है। तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कट ऑफ हाई जाएगी, इसलिए तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल भी हाई होना चाहिए। साल 2027 में पेपर पैटर्न में शिफ्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तुम्हारा पेपर सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो तुम्हारे मॉक टेस्ट देने का तरीका भी हो सकता है बदल सकता है। जब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती है कि नीट 2027 सीबीटी मोड में हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तब तक तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, ऑफलाइन टेस्ट में जैसे मॉक टेस्ट देते थे पेन पेपर मोड में, वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक बार जब कंफर्म हो जाता है कि सीबीटी मोड में नीट 2027 होने वाला है, तो तुम्हारा मॉक टेस्ट देने का भी तरीका बदल जाएगा बच्चों, तुम्हारी प्रिपरेशन करने का तरीका ही बदल जाएगा। तो अभी हमारे
हमारे हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं है जिनके बारे में हम कंफर्म नहीं है। अभी हमारे हाथ में ये चीज़ है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़नी है। एक एक लाइन में छुपे हुए हर एक शब्द को हमें अच्छे से पढ़ना है और प्रिपेयर्ड रहना है कि अगले कुछ महीनों में हमारे लिए मेजर अनाउंसमेंट्स हो सकती है। तीसरा बड़ा चैलेंज, आप ये मत समझिएगा कि नीट की प्रिपरेशन में आपके लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि आप लोगों को टाइम पर सिलेबस कवर करना है। ये तो बहुत छोटी सी बात है जो कि हर किसी बच्चे को फेस करनी है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ दिमाग से लड़ने वाला चैलेंज। इस प्रेपरेटरी फेज में अगले 11-12 महीने में तुम्हारे सामने इतनी सारी सिचुएशंस आएंगी जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारा खुद पे भरोसे के तोड़ने की कोशिश करेंगी। तुम्हें उस टाइम पर खुद का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनना है। हमारे सिस्टम में चाहे कितने ही चेंजेस क्यों ना आए, सिस्टम फेलियर, पेपर लीक, स्कैम के रिगार्डिंग तुम कितनी भी अफवाह या फिर ऑफिशियल न्यूज क्यों ना सुनो, तुम्हें बस यहाँ से स्टेबल रहना है। अपने मन को, अपने दिमाग को ये बताकर चलना है कि बहुत सारी खबरें आने वाली हैं, नोटिफिकेशंस आने वाली हैं, अपडेट्स आने वाली है, लेकिन ये मेरी प्रेपरेशन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा ऐसा कहना बहुत आसान है, इंप्लीमेंट तो तुम्हें करना है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल काम करना पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि नीट 2027 में तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए और वो सीट पाना आसान नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना। वो सीट पाना आसान सिर्फ तब होगा जब तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल हर एक स्कैम, सिस्टम फेलियर, बढ़ते कंपटीशन, बढ़ती कट ऑफ से ऊपर होगा। तो इस टाइम पर इन डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम लोग अपनी प्रिपरेशन का लेवल इतना स्ट्रांग रखना कि कोई भी स्कैम, कोई भी अफवाह, कोई भी पेपर लीक की न्यूज, कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी पेपर पैटर्न का चेंज तुम्हारी प्रिपरेशन पर आंच ना आने दे। तो मेक श्योर इन 3 बिगेस्ट वार्निंग्स को ध्यान में रखते हुए, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए तुम नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगले कुछ महीनों में तुम्हारे लिए मेजर अनाउंसमेंट्स होने वाली है, उनके लिए प्लीज प्रिपेयर्ड रहिएगा। आप लोगों का मोड ऑफ पेपर हो सकता है चेंज हो जाए, पेन पेपर मोड से सीबीटी मोड में शिफ्ट हो जाए, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न में भी मेजर चेंजेस आ सकते हैं, आपको उसके लिए तैयार रहना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी में तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली है, डायग्राम्स, लेबलिंग, समरी, साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस तो नहीं कर रहे हो, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारा टारगेट अभी तक जो कुछ भी था उसे यहाँ पहुंचाओ। एटलीस्ट इतना टारगेट सेट करते हुए अपना नीट 2027 की तैयारी करिएगा बच्चों। दिमाग में इस बात को बसा लेना मेरे बच्चे के अगले कुछ महीने बहुत सारे चेंजेस के साथ, बहुत सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आने वाली है और तुम्हें यहाँ से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। कोई तुम्हारी प्रिपरेशन के बीच में नहीं आना चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा है, पूरे साल भर तुम्हारे साथ रहूंगी। सारी अपडेट्स, फ्री बायोलॉजी के लेक्चर्स, फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स, ढेर सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगी। बस तुम तुम्हारा साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखो, सिस्टम फेलियर, ये सभी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है हिम्मत के साथ अपनी नीट 2027 की प्रिपरेशन करना, और उसके लिए मैं तुम्हारा पूरे साल भर साथ दूंगी। बस हम नहीं टूटेंगे। कोई भी सिस्टम फेलियर, कोई भी ऐसी न्यूज हमें ना हार्म कर सके, हमें इस पर वर्क करना है। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। माय टारगेट फॉर नीट 2027 इज 680+। मेंशन इट, और जब लिख दिया है तो प्रिपरेशन भी स्ट्रांगली करना शुरू कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2027 प्रिपरेशन बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।